बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आए सभी लोग भाव से, एकाग्रता से, प्रेम से एक बार पुनः कथाक्रम में। आप सभी लोगों ने जिस भाव से आज नारायण सेवा संस्थान में एक साथ सहभागिता की, तो हमें लगता है कि एक बार सभी लोग अपने लिए एक बार फिर ताली बजा लीजिए। आप सभी लोगों ने भाव से, श्रद्धा से बड़ा सहयोग समर्पित किया, आगे भी आप करते रहें। आइए श्री राम कथा के इस पावन पुनीत मंगलमय अनुष्ठान में एक बार पुनः कथा क्रम में हम और आप सभी लोग प्रवेश करें। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज आज मानस में वर्णन किए। स्वयं भगवती पार्वती जी शंकर आराधना के लिए भवन का परित्याग करके, सुखों का परित्याग करके एकाग्रता से शिव आराधना में लगी। जब एकाग्रता से साधना की जाती है तो उस साधना का फल बड़ा मधुर मिलता है। परिणामे अमृतोपमम, गीता जिसमें कहती है कि परिणाम में जो अमृत के स्वरूप होता है, अमृत के समान होता है, वो साधना का फल होता है। जिसको शुरुआत में आनंद मिल जाए, जिसको शुरुआत में अमृत मिल जाए, वो विषय का आनंद होता है। वो थोड़ी देर के लिए आनंद, बाद में रोना ही रोना। यहाँ गोस्वामी जी महाराज कहे, परमात्मा श्री राम ने आकाशवाणी के द्वारा भगवती पार्वती जी के तप की सफलता को सूचित किया। बाद में यहाँ से अब शंकर जी की कथा प्रारंभ करते हैं। शिव जी जब से सती जी का शरीर शांत हुआ तब से शंकर समाधिस्थ हैं। बाबा मानस में दर्शन कराए। आज शंकर के सामने प्रकट हुए परमात्मा श्री राम रूप में। शंकर जी से कह दिया, आपसे कुछ मांगने आए। शंकर जी ने पूछा, क्या? राम जी बोले, आप जाए विवाह शैल जही, आप पार्वती जी से विवाह कर लीजिए, ये हमें चाहिए। एक बार तो शंकर जी ने व्यंग में कहा, हम शांति से, आनंद से आपका नाम ले रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तो आपको कोई समस्या है क्या? क्यों बेकार में विवाह कराने चले आए? राम जी ने कहा, नहीं नहीं, वो आपकी तपस्या कर रही है, हम उनको वचन देकर आए हैं कि विवाह तो शंकर जी से ही होगा। शंकर जी ने स्वीकार कर लिया। सिरधर आयस करिए तुम्हारा, आपके आज्ञा मुझे शिरोधार्य। यहाँ बाद में बाबा मानस में कहे, एक बार सप्त ऋषियों को भेजा परीक्षा के लिए। सप्त ऋषियों ने पार्वती जी के सामने शंकर जी के अनेक अनेक अवगुण सुनाए। शंकर में ये है, ये है। पार्वती जी मुस्कुरा कर बोले, शंकर में हजारों अवगुण सही, तो भी मुझे चाहिए तो आखिर में शंकर ही चाहिए। जिसकी निष्ठा डोल जाए बहुत छोटे छोटे से कारणों से, तो समझ लेना वहां विश्वास बना ही नहीं था। जिसकी निष्ठा अडिग है वो सच्चा साधक है। गोस्वामी जी कहे, पार्वती जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, शंकर ही चाहिए। और जब कहा तो नतमस्तक होकर के लौट गए यहाँ से सप्तऋषि। बाद में मानस में वर्णन आया, कुछ दिन के लिए शंकर एक बार पुनः ध्यानस्थ हुए, समाधिस्थ हुए। समाज में तारकासुर नाम का दैत्य हुआ। इसने चारों ओर समाज में अराजकता फैलाई। देवता लोग ब्रह्मा जी के पास आए, क्या करें? ब्रह्मा जी बोले, अगर शंकर चाहेंगे तो इसका विनाश हो सकता है। पूछा, हमें क्या करना पड़ेगा? ब्रह्मा जी ने कहा, ज्यादा कुछ नहीं, शंकर जी का विवाह करा दो, क्योंकि शिव पुत्र ही तारकासुर को मार सकता है। और तब सारे देवता शंकर के विवाह के लिए बड़े उत्सुक, एक दूसरे से चिंतन प्रारंभ किया। कामदेव का प्रवेश हुआ। अनेक देवताओं ने एक साथ कह दिया, कामदेव शंकर की समाधि को खोल दें,
बाद में हम शंकर को दूल्हा बना देंगे। पहले शिव समाधि से तो जागे और तब काम आज अकाम के सामने अपना प्रभाव दिखाने के लिए आया। जो राम के ध्यान में बैठा है, क्या काम उसको भी प्रभावित कर सकता है? कभी सोच कर देखिए। संसार के ध्यान में जो है काम उसको प्रभावित करता है। राम ध्यान प्राणाम चकह समर्थ प्रबाधितुम। राम के ध्यान में जो पूरी तरह संलग्न है, काम कुछ बिगाड़ नहीं सकता उसका। काम आया है, चारों ओर प्रभाव फैलाना शुरू किया। गोस्वामी जी ने बड़ा प्यारा दर्शन कराया। सारी सृष्टि में काम का प्रभाव हो गया और तब शंकर को लगा अब अगर जागृत नहीं होऊंगा तो सारा संसार अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसलिए शंकर ने नेत्र खोले और शिव के जब नेत्र खुले, तीसरा नेत्र पड़ा है, तीसरे नेत्र की दृष्टि पड़ी काम पर। काम एक क्षण में जल करके भस्म हो गया। तब शिव तीसर नयन उघारा। अब शिव तीसर नयन उघारा। तब शिव तीसर नयन उघारा। अब शिव तीसर नयन उघारा। चितवत काम भयो जरि झारा। चितवत काम भयो जरि झारा। तब शिव तीसर नयन उघारा। तब शिव तीसर नयन उघारा। तीसरी दृष्टि जैसे ही खुली, काम जल करके भस्म हो गया। ये तीसरा नेत्र क्या है? दो आंख तो सबके पास है, लेकिन शंकर के पास तीसरी आंख। और तीसरी आंख का मतलब, ये दो आंख तो वो हैं जो संसार को देख पाते हैं। तीसरी आंख मतलब ज्ञान की आंख, विवेक की आंख। ये विवेक की दृष्टि जिस दिन खुल जाए उस दिन काम जल जाता है, काम खत्म हो जाता है। यहाँ गोस्वामी जी महाराज कहे काम नष्ट हुआ तो यहाँ सारे देवताओं में हलचल मच गई। शंकर को क्रोध में देखा तो कोई अब आने को तैयार नहीं। रति रोती हुई आई काम पत्नी, भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम किया। शंकर जी ने आनंद से, भाव से, क्रोध था वो शांत हो गया और शंकर ने आशीर्वाद दे दिया। द्वापर में तुम्हें कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हारा पति मिल जाएगा। रति आनंदित होकर के चली गई। जब देवताओं ने देखा कि अब शंकर आनंदित हैं तो हजारों देवता लोग अब आने लगे कैलाश पर। देवता लोग संकटकालीन स्थिति में सामने नहीं आते। इन्होंने देखा शंकर शांत हैं तो अब आना शुरू हुए। शंकर जी ने पूछा आप सब लोग एक साथ? देवताओं ने कहा कि बस हमारा मन किया कि चलो आज शंकर जी की कुशलता पूछाएं। शंकर जी ने कहा बिना कारण के देवता किसी की कुशलता पूछने नहीं जाते। बात क्या है? देवताओं ने कहा बात यह है कि आप विवाह के लिए हाँ कर दें तो सारे संसार का कष्ट खत्म हो जाएगा। शंकर को लगा मेरे भगवान की इच्छा है, इसलिए हरी इच्छा है तो मेरी भी इच्छा है। शंकर ने स्वीकार कर लिया और तब यहाँ आज सप्त ऋषियों को भेजा है ब्रह्मा जी ने। आप जाइए हेमांचल के भवन में लग्न पत्रिका तैयार कराइए। सप्त ऋषि आए हैं हेमांचल के नगर में। बड़े भाव से सूचित किया हेमांचल को। हेमांचल ने तुरंत स्वीकार कर लिया शिव और भगवती पार्वती जी के संबंध को और यहाँ बड़ी सुंदर लग्न पत्रिका बना करके सप्त ऋषियों के हाथ में दी। सप्त ऋषियों ने स्वर्ग में कैलाश पर आकर के सारी लग्न पत्रिका देवताओं को श्रवण कराई है। अभी आज का ही मुहूर्त निकला है शंकर विवाह का। जितने देवता लोग खड़े हुए ना, जब सप्तऋषि चले तो किसी ने धीरे से कहा ज्यादा लंबा मुहूर्त मत बना लेना, क्योंकि दूल्हे का पता नहीं कब समाधि में बैठ जाए, इसलिए जितना जल्दी हो जाए सुबह से शीघ्रम कर दीजिए। तो आज का ही मुहूर्त है, चलिए हम सब लोग चलें शंकर बारात में। आज बाबा मानस पर बड़े भाव से कैलाश का बड़ा सुंदर दर्शन कराए। हजारों देवता लोग शिव बारात के लिए बड़े सुंदर सुंदर श्रृंगार करके एकत्रित होने लगे।
संध्या समय होने वाला है। शंकर ने देखा सारी बारात आ गई, लेकिन अभी तक दूल्हा तो तैयार ही नहीं है। और तब शिव गणों ने कहा आप चिंता मत करिए, हम आपको तैयार करते हैं। शंकर के गणों ने शंकर का श्रृंगार शुरू किया। और कई संत तो बड़ा प्यारा व्यंग करते हैं, आज शंकर का श्रृंगार नहीं हुआ। श्रृंगार तो सबका होता है, शंकर का श्रृंगारा हुआ। श्रृंगारा मतलब जो थोड़ा सा हटके हो सबसे। शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगारा, शिव शंभुगन करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा, जटा मुकुट अहि मोर सम्हारा, कुंडल कंकन पहरे प्याला, कुंडल कंकन पहरे प्याला, कुंडल कंकन पहरे प्याला, तन विभूति पट के हरि झाला, तन विभूति पट के हरि झाला, गरल कंठ और नर सिर माला, गरल कंठ और नर शिर माला, शिव वेश शिव धाम कृपाला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। शंकर का बड़ा सुंदर श्रृंगार शुरू हुआ। कैलाश पर बाबा ने एक एक शब्द बड़े भाव से लिखा मानस में। एक रुद्रगण आया, शंकर जी के जितनी जटाएं बिखर गई थी सबको एकत्रित किया, बड़ा सुंदर सा जुट्टा बनाया सिर पे। बाद में एक बोला सुनो, हमने सुना है विवाह में मोर जरूरी होता है। जब विवाह के लिए दूल्हा जाता है ना तो मोर बांधा जाता है। एक बोला कि ठीक है, एक सर्प को ला करके मोर के रूप में शंकर के सिर पर बांध दिया। एक दूसरा बोला कि हमने सुना है दूल्हा जब जाता है तो हाथ में कंगन भी होता है। तो एक दूसरा सर्प दूसरी श्रेणी का लाया, हाथ में कंगन की तरह बांध दिया। तीसरा एक बड़ा लंबा सा सर्प लाया, गले में डाल दिया शंकर जी के। एक मृग चर्म लेकर के आया तो कमर में लगा दिया। कुंडल कंकन पहरे ब्याला, शंकर जी का श्रृंगार जब होने लगा। एक रुद्रगण आया तो चिता की भस्म सारे शरीर पर लेपन कर दे। शंकर जी बड़े आनंद। एक रुद्रगण आया तो बड़े बड़े नर मुंडों को एकत्रित करके एक रस्सी में बांधकर बढ़िया सी माला बना करके शंकर जी के गले में। गरल कंठ उर नर सिर माला, बाबा ने मानस में बड़ा प्यारा दर्शन कराया। गरल विष कंठ में है। शंकर जी का श्रृंगार देखें, एक ने त्रिपुंड लगा दिया मस्तक पर, हाथ में त्रिशूल है, त्रिशूल पर डमरू है, मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है और जटाओं से गंगा की पवित्र धारा बह रही। जब चलने का नंबर आया तो शंकर जी बोले हम हमारे नंदीश्वर पर ही बैठकर जाएंगे। लोगों ने कहा महाराज दूल्हा तो घोड़े पर जाता है, आप बैल पर जाएंगे। शंकर जी बोले वो संसार के दूल्हे होते होंगे, हम तो हमारे नंदी पर बैठकर जाएंगे। एक बड़ी प्यारी आप चिंतन करके देखना, शंकर जी का जितना श्रृंगार है ना, ये सारा श्रृंगार आध्यात्मिकता से भरा हुआ है। संसार का दूल्हा जब चलता है तो घोड़े पर बैठकर चलता है। घोड़ा प्रतीक है काम का। शंकर जी बोले मुझे काम पर बैठकर नहीं जाना, मुझे बैल पर बैठकर जाना है। और बैल क्या है? बोले धर्म का प्रतीक। तो शंकर जी बोले धर्म से जुड़कर जो गृहस्थ होता है वो गृहस्थ एक ना एक दिन राम से जोड़ देता है। काम पर बैठकर जाओगे ना तो काम वाला गृहस्थ राम से दूर कर देगा। आज शंकर तैयार हुए श्रृंगार करके। बाद में बाबा मानस में दर्शन कराए। सारी बारात एकत्रित जब हो गई, लोगों ने देखा शंकर जी को दूल्हा रूप में। सो जितनी बारात थी ना, आधी तो एक दूसरे के चेहरे तरफ देखे, ये दूल्हा जाएगा तो हम लोग बारात में जाने वाले नहीं। ऐसा दूल्हा
भगवान विष्णु ने कहा सुनो, कहीं ना कहीं गरज हमारी है, जैसे चलते हैं वैसे चलने दो। लोगों ने कहा नहीं नहीं, कुछ तो उपाय करिए ना, ऐसा दूल्हा जहां जाएगा बारातियों का स्वागत तो दूर रहा, हम लोग जहां बारात में जाएं तो कम से कम स्वागत तो होना चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा एक काम कर लेते हैं। बीच सभा में आए, सारे लोगों को संबोधित करते हुए बोले भैया जैसा दूल्हा है वैसी बारात नहीं बन रही है, इसलिए जैसा दूल्हा वैसी बारात होनी चाहिए, वरना अपने अपने समाज के साथ अलग अलग चलो। शंकर जी को बड़ी हंसी आई, हरि के व्यंग वचन नहीं जाए। बाबा मानस में लिखे कि आज शंकर जी को लगा कि ये व्यंग कर रहे हैं, सारा जितनी बारात थी सब अलग अलग हो गई, शंकर जी अकेले खड़े। शंकर जी को हंसी आई, अब हमारी बारात देखो, आप लोगों ने अपना अपना समाज अलग कर लिया, तो अब हमारा समाज देखो। भृंगी को बुलाया, धीरे से कान में कहा सुनो, जहां जहां तक तुम जा सकते हो ना, सब संसार भर के शमशानों में जाओ और वहां से जितने भूत प्रेत पिशाच जितने जो मिल जाए सबको बुला कर लाओ। भृंगी बोला किस लिए? बोले आज हमारी बारात में सबको चलना है। और शंकर की बारात जब एकत्रित होना शुरू हुई, बाबा कहे कोई विकराल वेशधारी है, किसी को हजारों सिर ही सिर, किसी को एक भी सिर नहीं, किसी को हजारों हाथ, किसी को एक भी हाथ नहीं। बड़ी विकराल शंकर की बारात एकत्रित होना शुरू हुई। कौमुखहीन विपुल मुख काहू, कौमुखहीन विपुल मुख काहू, कौमुखहीन विपुल मुख काहू, कौमुखहीन विपुल मुख काहू, बहुपद कर को बहुपद बाहू, बहुपद बाहू कोई बहुपद बाहू। यहाँ शंकर की विकराल बारात जब एकत्रित होने लगी, नाना वेश के नाना आकार के अनेक भूत प्रेत पिशाच जब एकत्रित होने लगे, शंकर जी ने इशारा किया भगवान विष्णु की ओर, महाराज अब दूल्हा के हिसाब से बारात हो गई क्या? बाबा ने मानस में लिखा अब जैसा दूल्हा वैसी बारात बन गई, जस दूल्हा तस बनी बाराता। और जब इतना विकराल समाज एकत्रित हो गया तो देवताओं ने कहा महाराज इससे तो दूल्हा अकेला बढ़िया था, बीच में करके ले चलते जैसे भी जाता। कहीं ना कहीं जब जीव बुद्धि लगा देता है ना, तो उस बुद्धि लगाने का परिणाम उसको हानि उठानी ही पड़ती है। यहाँ गोस्वामी जी कहे अनेक अनेक भूत प्रेत जब चले बारात में, अब ये बेचारे भूत प्रेत पहली बाराती बने हैं, पहली बार एक दूसरे से बोले बारात में क्या होता है। एक भूत बोला ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन हमने देखा जब जब शमशानों के पास से बारात जाती है लोग बड़ा कूदते हैं, बड़ा नाचते हैं, बड़ा गाते हैं। दूसरा बोला तो आज तो बाराती हम भी है ना, तो हम लोगों को भी बाराती बनकर जाना है, तो नाचना गाना पड़ेगा। दूसरा बोला हाँ बात तो सही है। और बाबा मानस में लिखे कि आज नाच ही गावही गीत परम तरंगी भूत सब, सारे भूत अब नाचना गाना शुरू हुए। और जब नाचने गाने लगे तो सोच कर देखना भूत कैसे गाएंगे। अनेक अनेक भयानक स्वर निकलने लगे, अनेक अनेक भयंकर ध्वनियां निकलने लगी और अनेक कौतुक करते हुए शिव बारात आज हेमांचल के नगर के लिए प्रस्थान कर रही है। नगर के बाहर जब बारात पहुंची, किसी ने सूचना की पार्वती की बारात दरवाजे पर आ गई है। हजारों लोग बड़ा सुंदर स्वागत करने आए, लेकिन बाबा मानस में कहे सारी बारात को देखा तो सब आनंदित हैं, लेकिन जब देखने लगे शंकर जी को और शंकर जी के समाज को, अब ये बेचारे सीधे साधे लोग हाथ में मालाएं लेकर स्वागत के लिए खड़े, भूत प्रेतों के सामने जब आए, एक बार कल्पना करके देखो आप, वैसे ही आकारों से डर रहे थे, भूत प्रेतों को पहली बार सामने देखा। कई लोग तो भूत के नाम से डरते हैं, यहाँ तो भूत सामने खड़े।
बाद में अब ये भूतों के लिए भी समस्या का विषय, पहली बार बारात में आए, अब इनको ये नहीं पता कि बारात में होता क्या क्या है। सामने लोग मालाएं लेकर खड़े, एक दूसरे की तरफ भूतों ने देखा कि भैया ये क्या होने वाला है। दूसरा बोला हमें लगता है कि ये जो मालाएं लेकर खड़े हैं इनकी मालाएं कौन सबसे पहले झपट सकता है। सो जितने भूत थे सब झपट मारना शुरू हुए, और जब झपट्टा मारना शुरू हुए तो जितने लोग मालाएं लेकर खड़े थे वो सब फेंक कर भागना शुरू हुए। बाबा कहे कहीं सवार कहीं सवारी, बिडर चले वाहन सब भागे, बिडर चले वाहन सब भागे, बिडर चले वाहन सब भागे, बिडर चले वाहन सब भागे। शिव समाज जब देखन लागे, शिव समाज जब देखन लागे, शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले वाहन सब भागे, बिडर चले वाहन सब भागे, बिडर चले वाहन सब भागे। बिडर चले वाहन सब भागे। एक रात शंकर की बारात को देखा, तो देखने वाले अलग, सवार अलग, सवारी अलग, लौट कर आए हैं नगर में। बाबा मानस ने लिखे आज इतने भय से कंपित होते हुए अपने घरों में अपने दरवाजों को खिड़कियों को बंद करके लोग, माता पिता पूछते हैं बच्चों से कैसी बारात है, कैसा दूल्हा है। 2 4 10 मिनट तो सांस ली बच्चों ने। बाद में माता पिता को बोले क्या बताएं, ऐसा दूल्हा तो आज तक नहीं देखा, न भूतो न भविष्य थे, न कभी हुआ न हो सकता। माता पिता बड़े खुश हुए। हाँ सुना तो हमने भी था कि ये देवों में भी महादेव हैं। कैसे हैं? बच्चों ने कहा अभी आ जाएंगे सो पता चल जाएगा कैसे हैं। माता पिता ने कहा नहीं नहीं बताओ ना कैसे हैं। तो बच्चों ने जो वर्णन शुरू किया मानस में, बरबौराह वसह असबारा, गोस्वामी जी ने लिखा कि आज बच्चे बोल रहे हैं, हमें तो ऐसा लगता है दूल्हा तो पागल है। बौराह शब्द सुना है आपने? दूल्हा बिल्कुल पागल जैसा है, बैल पर बैठकर आ रहा है, पागलपन की निशानी दूसरी। पूछा बारात कैसी है? बच्चों ने कहा बारात तो ऐसी है जैसे यमराज के यहाँ से सारे यमदूत हमारे नगर में आ रहे हैं। वर्णन जब शुरू किया, बरबौराह बसह असबारा, बरबौराह बसह असबारा, बरबौराह बसह असबारा, बरबौराह बसह असबारा। जब हजारों की बारात जब सामने आई, और आज बाबा मानस में लिखे कि जब हजारों लोग स्वागत के लिए नगर में दरवाजे दरवाजे पर खड़े हो गए, यहाँ हेमांचल के राजभवन के सामने अनेक महिलाएं सब खड़ी हुई हैं। मैना रानी हाथ में बड़े सुंदर स्वर्ण थाल में आरती सजाकर खड़ी हैं। बेटी का होने वाला वर आ रहा है तो सबसे पहले सास माता परीक्षण करती है। बड़े भाव से दरवाजे पर यहाँ नगर में जब बारात आने लगी तो देवताओं ने देखा कि नगर के बाहर इतना बढ़िया स्वागत हुआ तो नगर में भी ऐसा ही होना चाहिए। सारे एक दूसरे से बोले अगर दूल्हे को पहले कर दिया तो हमारा स्वागत वागत कुछ नहीं होना। पूछा क्या करें? सभी लोग शंकर जी से बोले हमारे यहाँ परंपरा है बारात पहले आती है दूल्हा बाद में आता है। अब शंकर जी तो बोले नाथ वैसे ही जैसा कह दो वैसा मान ले। शंकर जी ने कहा ठीक है जैसी परंपरा वैसा आप लोग कर लीजिए। सारे देवता अपने अपने समाज के साथ पहले नगर में, यहाँ माता मैना रानी बड़े भाव से आरती का थाल लिए खड़े हैं और बाबा मानस में दर्शन कराए। सबसे पहले बारात जब आने लगी तो सबसे पहले गुरुदेव का आगमन हुआ। गुरुजी आ रहे हैं बृहस्पति जी। माता जी ने दूर से देखा समाज तो बड़ा अच्छा है, बारात तो बड़ी अच्छी है, लेकिन दूल्हा ज्यादा उम्र का नहीं लगता। एक बगल वाली माता जी ने कहा अरे ये दूल्हा थोड़ी है,
ये तो दूल्हा के पुरोहित हैं, गुरुजी हैं। माता जी को लगा हाँ वही तो मैं सोचूं, वो तो इतने बड़े महादेव हैं। धीरे धीरे बारात निकलने लगी। कुबेर आए, विष्णु आए, इंद्र आए। माता जी को लगा इतनी सुंदर बारात, तो दूल्हा कितना सुंदर।